हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारा चौथा वीडियो है इस फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का। लास्ट वीडियो में हमने समझा कि किस तरह से हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को चार्ट्स में रीड कर सकते हैं और कौन से अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। अभी इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेंड। इसमें हम समझेंगे कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है अपनी ट्रेडिंग या एनालिसिस करने से पहले मार्केट के ब्रॉडर ट्रेंड को समझना। तो चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ट्रेंड एक्चुअली में होता क्या है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि जो ब्रॉडर डायरेक्शन होती है मार्केट की उसी को हम ट्रेंड बोलते हैं। अभी जनरली इसमें तीन टाइप के ट्रेंड्स हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। एक तो जो होता है वो होता है अप ट्रेंड, जिसमें कंटिन्यूसली जो है मार्केट ऊपर की दिशा में बढ़ रही होती है। और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ जा रही होती है। और तीसरा जो ट्रेंड होता है उसमें ना प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, सिर्फ एक रेंज बना के उसके अंदर ही घूमती रहती है। तो उसी को हम बोलते हैं रेंज या फिर कंसोलिडेशन। तो इस तरह से तीन फेजेस में जो है वो मार्केट चलती है या फिर प्राइस चलती है। इसके अलावा कभी भी चौथा कोई बिहेवियर प्राइस में हमें देखने को नहीं मिलता है। एक तो प्राइस कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में होती है या फिर डाउन ट्रेंड में होती है या फिर एक रेंज बना के उसमें कंसोलिडेट कर रही होती है। अभी प्राइस का जो है एक नेचर होता है। जैसे हमेशा हमें एक अप ट्रेंड के बाद जो है वो डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है और डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। जब हम नए आते हैं मार्केट में तो हम जब भी कोई पोजीशंस लेते हैं तो हमें लगता है कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली ऊपर 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 ही चलता रहेगा, या फिर अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है तो जो एमेच्योर ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा ऐसे सोचते हैं कि ये डाउन ट्रेंड जो है वो कभी ख़त्म होगा भी कि नहीं, सब कुछ डूब जाएगा। तो ये बात आपको बिल्कुल मतलब अच्छे से ध्यान में रखनी है कि प्राइस हमेशा जो है वो इसी बिहेवियर में चलती है कि अप ट्रेंड के बाद हमेशा वहाँ पर डाउन ट्रेंड फॉलो होता है और बीच बीच में जो है वो यहाँ पर हमें इस तरह से रेंजेस देखने को मिलती है जहाँ पर प्राइस ना ऊपर जाती है सही से ना नीचे जाती है, सिर्फ कंसोलिडेशन करती रहती है। तो इन्हीं तीन फेजेस में मार्केट चलती है। बाकी ऐसा कभी नहीं होता है कि सिर्फ प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर 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 ही चली जा रही है और कभी नीचे आएगी ही नहीं, कभी रिट्रेसमेंट उसमें होगी नहीं। ऐसा आज तक किसी भी मार्केट में नहीं हुआ है और ना कभी होगा, क्योंकि यही बिहेवियर है, यही इसका नेचर है प्राइस का। दूसरी एक उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो टाइम फ्रेम्स होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कभी भी जब हम ट्रेंड को देखते हैं। जैसे अभी यहाँ पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट की हुई है, इसलिए ये जो एक कैंडल बन रही है वो एक वीक के सेशन की बन रही है। तो इस चार्ट पर जो है हम एक बहुत बड़े ट्रेंड को यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे ऑलमोस्ट मतलब हमने यहाँ पर 2013-14 के एग्जाम्पल्स को देखा, तो इसलिए ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड को देख रहे हैं। लेकिन समझो कोई आदमी है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है या फिर 2-3 दिनों के लिए पोजीशंस ओपन करता है, उसके लिए जो ट्रेंड की डेफिनेशन होगी वो इस वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं डिफाइन होगी। उसके लिए देखो, जैसे समझो अगर वो 1 आवर की टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट करता है तो यहाँ पर जो है वो ट्रेंड अलग हो सकता है। जैसे हमने इससे पहले देखा कि वीकली पर तो जो है वो अप ट्रेंड चल रहा था कंटिन्यूसली, लेकिन अगर कोई आदमी जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है या फिर 2-3 दिनों के लिए जैसे पोजीशंस लेता है तो उसके लिए शायद यहाँ पर एक रेंजिंग मार्केट चल रही है। उसके लिए जो मार्केट का ट्रेंड है वो एक रेंजिंग ट्रेंड है और मार्केट अभी उसके लिए सिर्फ कंसोलिडेट कर रही है। तो इस तरह से ये टाइम फ्रेम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आप ऐसे ट्रेंड को एक नाम नहीं दे सकते कि अभी ट्रेंड बुलिश चल रहा है या फिर अभी ट्रेंड बेरिश चल रहा है। इसके आगे आपको ये भी बताना होगा कि किस टाइम फ्रेम में ट्रेंड जो है वो बुलिश या बेरिश चल रहा है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि प्राइस जो है वो हमेशा इसी नेचर में चलती है कि पहले अप ट्रेंड के बाद एक डाउन ट्रेंड फॉलो होता है और बीच बीच में हमें इस तरह से रेंजिंग इन्वायरमेंट्स देखने को मिलते हैं और फिर बड़े डाउन ट्रेंड के बाद फिर से अप ट्रेंड फॉलो होता है। तो यही जो है वो बिहेवियर रहता है प्राइस का। और एक बड़े ट्रेंड में भी हमें उसके बीच में छोटे छोटे डाउन ट्रेंड्स या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्राइस कभी भी ऐसे स्ट्रेट अप नहीं जाती है सीधा सीधा से वर्टिकली।
उसमें हमेशा प्राइस जो है वो जब ट्रैवल करती है तो उसका बिहेवियर इस तरह से रहता है, इस तरह से या फिर इस तरह से। तो इस तरह से कंसोलिडेट करके पुल बैक ले लेके प्राइस जो है वो ट्रैवल करती है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ये चीज़ आपको आगे चल के मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने में भी काफ़ी काम आएगी, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कभी अगर आपने नाम सुना होगा, उसमें जो है वो यही होता है कि हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ट्रेंड को समझते हैं कि वीकली पे जैसे क्या अगर अप ट्रेंड चल रहा है, और जैसे मैंने आपको 1 आवर का एग्जांपल दिया, इसमें अगर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है तो उस कंसोलिडेशन में हमें उसका आउटकम हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्रेकआउट किस तरफ होगा, तो ये हम जो वीकली पर ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उसी को हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द टॉपिक बता दिया, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर रहा हूँ कि जो टाइम फ्रेम होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है ट्रेंड में। जब बड़े टाइम फ्रेम में जो भी ट्रेंड चलता है उसके बीच में भी छोटे टाइम फ्रेम में छोटे छोटे ट्रेंड्स हमें अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के मतलब 3 प्रकार के, एक तो जैसे मैंने बता दिया आपको कि 3 ही प्रकार के ट्रेंड होते हैं प्राइस में, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और तीसरा जिसमें सिर्फ प्राइस एक रेंज बना के चलती है। अभी इंग्लिश में एक कहावत है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो क्यों ऐसा कहा जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड? तो उसके पीछे 2 रीजंस हैं। जैसे आपकी अगर कोई स्ट्रैटेजी है जो आपको बाय सिग्नल या फिर बाय सेटअप प्रोवाइड कर रही है, और वो जब आप अगर बाय की ट्रेड लेते हैं और तब ब्रॉडर डायरेक्शन प्राइस की जो है वो ऊपर की तरफ है, और तब आप अगर आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बाय करते हैं तो उस ट्रेड के सही जाने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाती है जब आप मार्केट के जो है ब्रॉडर ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। और दूसरा रीज़न ये होता है कि जब आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं तो आपकी बहुत सारी गलतियां जो है वो माफ़ की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर निफ्टी का ये जो यहाँ पर इस लेवल पे जो 14,500 लेवल पे जब यहाँ पर प्राइस था, लेट्स अज्यूम कि आपने यहाँ पर आपको दिखा कि मार्केट जो है वो अच्छी लग रही है आपको, और आपने बहुत सारे स्टॉक्स में यहाँ पर एंट्री ले ली, काफ़ी अच्छा सा आपने पोर्टफोलियो यहाँ पर इस लेवल पे बिल्ड कर दिया, और उसके बाद आप जैसे देख सकते हैं कि प्राइस में हमें बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। तो ये जो फॉल उसके बाद हुआ आपकी एंट्री के बाद ही, जो आपने स्टॉक्स में एंट्री ली है, तो उसके बाद भी अगर आपने होल्ड किया तो आप देख सकते हैं कि आपको मार्केट ने मौका दिया उसके बाद भी आपकी एंट्रीज के अराउंड निकलने का या फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट लेने का। लेकिन यही चीज़ अगर आप सोचो अगर रेंजिंग एनवायरनमेंट में करते या फिर डाउन ट्रेंड में करते तो ये आपके साथ नहीं होता था। अगर गलत एंट्री यहाँ पर आप गलत टाइम पे अगर स्टॉक्स में फंस गए तो आपको लॉस में काटना पड़ता, या फिर आप उसमें काफ़ी लंबे टाइम के लिए फंस जाते, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। काटना ही अच्छा रहता है लॉस में जब आपका सेटअप इनवैलिडेट हो जाता है। तो इसलिए मैं भी बहुत बार, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में है तो मैं बहुत बार कहता हूँ कि मार्केट में ट्रेड कब करना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कब नहीं करना है। लेकिन हमेशा जो लोग जो है वो यही चीज़ें पूछते रहते हैं कि स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं या फिर कोई स्ट्रैटेजी बताओ, लेकिन इन सब चीज़ों की कोई बात नहीं करता है। जैसे लास्ट अगर एक साल में अगर आप मार्केट में थे और आपने किसी भी स्टॉक में अगर पैसा लगाया तो आपका मतलब 90% चांस है कि आपने उसमें पैसा बनाया है, क्योंकि प्राइस की डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है, ब्रॉडर डायरेक्शन, इसलिए जो है आपका इतना इजीली पैसा बना। वही अगर आप समझो इस रेंजिंग एनवायरनमेंट में वो चीज़ करते तो क्या किसी भी स्टॉक में आपके पैसे बनते? ये तब पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल हुआ यहाँ पर इतना इजी पैसा बनाना? क्योंकि आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।